भारत भारत और अब भारत के रॉ भारत नरेंद्र मोदी, भारत इंडिया इंडिया भारत पर भारत मोदी यानी भारत। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतति ही। सनातन परंपरा में हर चीज के मायने हैं। यहाँ कुछ भी ऐसे ही नहीं है, हर चीज का अपना एक विधान है। फिर चाहे वो खान पान हो, योगासन हो, पूजा पद्धति हो, हर चीज का एक नियम है। उसके पीछे गहरा दर्शन और विज्ञान है। तो सोचिए जरा, उस सनातन परंपरा में जब अपने भूखंड या राष्ट्र का नाम रखने की बारी आई होगी तो उसके पीछे क्या कोई सोच विचार नहीं होगा क्या? भारत means Bharata. Bhava means sensation, out of which comes emotion. Ra means raga, or the tune. The tune is not yours. The existence has already set the tune. Now you have to just find the rhythm, which is the thala. If you find the right rhythm, you are a fantastic human being. If you miss the rhythm, you're crushed by the process of life. So we called this nation Bharata. इंडिया तो पहले ये तो इन्होंने गुरु ने नाम दिया हुआ है इनको इंडिया ना, अभी वो भारत रख रहे हैं। जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उनकी 2 दिन बाद वो कर रहे हैं, तो वो देखे ठीक है, उनका जैसे किसी का बेहतर है। अगर वो नाम के हिसाब से चाह रहे हैं तो वो कुछ सोच के चाह रहे होंगे। जैसा हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान ये पाक सरजमीन है। आपके ख्याल से कौन सा नाम सूट करता है उन्हें, इंडिया, भारत या हिंदुस्तान? भारत ही सूट करता है उनको। अच्छा, उसकी क्या रीजन है? इंडिया रखें, भारत रखें, वो गौ माता रखें, उन जो मर्जी वो रख लें, ठीक है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उनको कोई फर्क पड़ता है। हम भी ये कहते थे जी मोदी वो उनका प्राइम मिनिस्टर चाय बेचने वाला है, लेकिन अगर देखिए अगर चाय बेचने वाला बंदा अपने मुल्क को इस सतह पे लेके जा सकता है, तो ये जो हमारे स्कॉलर बैठे हुए हैं ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? दूसरे नंबर पे जो लोग हमारे पॉलिटिशियन ये कहते थे वो देखे नेबर में चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया, आज फिर आप लोग भी चाय ऐसे ही कोई चाय बेचने वालों को ले आए। हम तो कहते हैं हम उन्हें अपना लीडर मानेंगे जी, हम तो कहते हैं कि वो गटर साफ करने वाला हमारा मुल्क तरक्की कर जाए। बात इंडिया रख दें, ठीक हो, वो तो अपनी पसंद है ना। नाम की पहचान नहीं है, काम की पहचान है। ऐसे ही है, ठीक है। अगर काम हमारा अच्छा है, हम कौम एक अच्छी कौम है, हम किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहे, किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे। यहाँ पाकिस्तान में ये हो रहा है। हमें शर्मिंदगी होती है कि हम मुकाबला पाकिस्तान का भारत के साथ करें। हम दोनों मुल्क इकट्ठे आज़ाद हुए थे और आज हमारे कंट्रीज़ में 200 बल्कि 300 क्रॉस कर गया है और 400 पाउंड का पाउंड हो गया है, ठीक है। और वहाँ पे 80 के 85 के रोड, और उनका कोई $600 जो है वो उनकी रिजर्व हैं और हमारे जो हैं वो 0 समथिंग इस बात पे चला हो गया। आपको नहीं लगता कि वो नाम जो भी रखेंगे नाम रोशन नहीं होगा? मतलब यह है कि अगर जो काम किया जाता है, काम से नाम बनता है, नाम से काम नहीं बनता। देखिए जी, हम ये नहीं कहते कि हम चांद पे पहुंच जाए, हमें बस इतना हो जाए कि हमारा मुल्क पुरसुकून हो जाए, हमारे ये जो लोग हैं इनको रोजगार मिल जाए। हम भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। हमारा ये नहीं होगा हम बाहर ही जाए। हमें अगर यहाँ पे अर्निंग हो रही है तो हमें क्या पागल है कि हम बाहर जाएंगे? बात करें नेबर कंट्री की, आपको क्या लगता है कि अभी वो अपना नाम, और सुनने में आया, खबरें ये आ रही हैं कि शायद वो इंडिया से अपने नाम को भारत की तरफ लेके जा रहे हैं, मतलब ऑफिशियली नाम अब वो अपना भारत रखेंगे। आपके ख्याल से कौन सा नाम सूट करता है उन्हें, इंडिया, भारत या हिंदुस्तान? हम तो यहाँ पे मतलब अक्सर कभी कोई नाम बुलाते हैं, कभी कोई नाम, लेकिन सूट ऑफिशियली कौन सा नाम सूट करता है? भारत ही सूट करता है उनको। अच्छा, उसकी क्या रीजन है? मतलब एक बस वो बुज़मत है, उनको भारत ही सूट करता है। ठीक हो गया, अच्छी बात है। अच्छा, हमें उनसे सीखना चाहिए कुछ, कोई जैसे वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, उनमें यूनिटी है, जैसे मतलब इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी वो अपने आप को बेहतरी से बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ, देखें वो अपने लोगों के साथ वो अच्छे हैं। इधर हमारे, हाँ जी, इधर हुकूमत को अपनी पड़ी है, अब बंदों को अपनी पड़ी है, कोई किसी का साथ नहीं देता। इधर कोई किसी को नहीं मानता। सीखना चाहिए या नहीं सीखना? हाँ, सारी बात है, सीखना चाहिए बाकी मुल्कों से कि हमारा मुल्क आगे जाएगा। ऋग्वेद में भी भारत है, विष्णु पुराण में भी भारत है। आप पुराने रिकॉर्ड्स, लिटरेचर जो है लिखा हुआ वो उठाएं तो उसमें भी भारत ही लिखा हुआ है। फिर जब इन्वेडर्स आए 700 AD के आसपास, जो पहले अरब इन्वेजन था, वहाँ से फिर भारत का नाम फिर एक हिंदुस्तान पड़ा। तो फिर ये जो इन्वेडर्स थे, चाहे अरबिक हो, अफगान हो, तुर्क हो, मंगोल हो, ये सब फिर हिंदुस्तान कहते थे। उसके बाद फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज इसको इंडिया कहते थे। ठीक है, अब इसमें अब अगर हम आगे बढ़े तो देखें, भारत का नाम 2018 में एक हिंट मिल गई थी
प्लेन से मोदी जी के, जब मोदी जी उससे पहले एयर इंडिया का प्लेन यूज करते थे, मोदी जी के पास अपना एक प्लेन नहीं था। इस प्लेन जो अभी प्लेन है ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के लिए, इसमें और कोई नहीं बैठ सकता और कोई नहीं जाता। ठीक है, तो अब इस प्लेन में जो हिंदी में लिखा हुआ है वो भारत है, इंग्लिश में इंडिया है, तो वहां से हिंट थी। और इसके अंदर एक और चीज अगर आप देखेंगे, नोटिस करें, तो 2014 से लेके 2018 तक मोदी जी के जितने भी फॉरेन टूर थे या जहां भी वो भाग गए, जितने भी मुल्कों में जहां जहां से जिन जिन से मिले, पैंट शर्ट कोट सूट में, ठीक है। लेकिन 18 में जब प्लेन आया तो प्लेन के साथ साथ उनके कपड़े भी बदल गए। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इंडियन कपड़े, कुर्ता और पजामा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। कभी भी कोट सूट 18 के बाद मोदी जी ने नहीं पहना है बाहर की ट्रिप्स के ऊपर। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज देखें, इंडिया का असली नाम भारत था ना, तो आप अपना उसका ओरिजिनल नाम आप दे रहे हैं। अब इसमें क्यों ये करने की जरूरत है? नाम की बड़ी अहमियत होती है, नाम के जो साउंड होता है उस साउंड की भी अहमियत होती है, नाम से आपके कैरेक्टराइजेशन की, पर्सनैलिटी की, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, आपके नाम से भी बहुत कुछ पता चल जाता है। ठीक है, तो भारत, और फिर ओरिजिनल नाम ही वही था, भारतवर्ष या भारत भूमि कहा जाता था। एक साल पहले सदगुरु जी की वीडियो भी आई थी जिसमें सदगुरु जी ने रिक्वेस्ट की थी प्राइम मिनिस्टर को कि इंडिया का नाम बदल के भारत रख दिया जाए, जो कि इसका ओरिजिनल नाम है। 3 से 4 दिन पहले आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी की एक कहीं पे थे, स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने उधर बोला, हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कि आप लोग उसको इंडिया मत बोला करें, भारत बोला करें। जो सामने लोग थे उनको वो बोल रहे थे। 3-4 दिन के बाद ये हो जाता है। शुरुआत इसकी 18 में एक हिंट मिल गई थी, और एक हमेशा एक चीज कही जाती है कि द जर्नी फ्रॉम इंडिया टू भारत स्टार्टेड इन 2014। तो ये उस जर्नी का एक स्टेप है, नाम बदलना भी, ठीक है। और अभी तो बहुत स्टेप है, क्योंकि वो जो जर्नी है इंडिया टू भारत की, वो एक उसके अंदर बहुत सारी चीजें, इकोनॉमिकल, विश्व गुरु और इंटेलेक्चुअल कैपिटल, टैलेंट हब, लार्जेस्ट इकोनॉमी, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिशियन, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। और अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें, इंडिया सारी चीजों को रिक्लेम कर रहा है। इंडिया ऑलरेडी ये सब कुछ था, ऐसा नहीं है कि इंडिया पहली बार बनने वाला है, वो रिक्लेम कर रहा है हर चीज को। फिर इंडिया अंग्रेजों ने नाम दिया था, तो अंग्रेजों की एक आदत रही है, वो जिस भी मुल्क में जाते हैं आपको कॉलोनी बनानी है, ठीक है, आपको कब्जा करना है, लोगों पे हुकुम करना है, हुकुम चलाना है, ठीक है, बादशाही चलानी है। तो 3-4 तरीके होते हैं, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल में भी 3-4 तरीके आपके क्या होते हैं? पहला होता है कि अगर एथनिकली बांट सकते हो तो एथनिकली उनको बांटने की कोशिश करो। अगर एथनिकली नहीं बांट सकते तो जुबान की बुनियाद पे बांटो। जुबान की बुनियाद पे नहीं बांट सकते तो रिलीजन की बुनियाद पे बांटो। रिलीजन की बुनियाद पे नहीं बांट सकते तो कास्ट सिस्टम की बुनियाद पे बांटो। कास्ट सिस्टम की बुनियाद पे नहीं बांट सकते तो प्रोफेशनलिज्म के ऊपर बांटो। ये कारपेंटर हैं तो ये हैं, ये पढ़े लिखे अकाउंटेंट हैं तो इसकी बुनियाद पे बांटो, ठीक है। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम खत्म कर देते हैं, वो अपना एजुकेशन सिस्टम लेके आता है। आपको आप ही के कल्चर, आप ही की सिविलाइजेशन, आप ही की हिस्ट्री के ऊपर आपको शर्मिंदा महसूस करवाते हैं, आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिलवाते हैं, ठीक है। और फिर आपकी आइडेंटिटी को बदलने की कोशिश करते हैं, भारत से इंडिया जैसे कि आइडेंटिटी। तो मोदी जी का जो था कि गुलामी की सारी जंजीरें तोड़नी है, तो ये एक जंजीर ये भी है गुलामी की कि अंग्रेजों का दिया हुआ नाम क्यों है, जबकि इस भूमि का, इस जगह का अपना एक नाम था, ठीक है। इसके अंदर अगर हम और आगे जाएं, इंडिया के अंदर आपने रिसेंटली देखा, पिछले 3-4 सालों में इंडिया में बहुत सारे शहरों के नाम चेंज किए गए, ठीक है। एक शहर को छोड़ के आप तकरीबन सारे शहर, जगह, मोहल्ले उनको देखें तो उनको कोई भी नया नाम नहीं दिया गया, सारे पुराने नाम थे। प्रयागराज था, उसको इलाहाबाद बना दिया गया, तो उसको दोबारा प्रयागराज बना दिया। पुराने नाम ही दिए गए, किसी को नया नाम नहीं। नया नाम सिर्फ एक शहर को दिया गया है, औरंगाबाद को। औरंगाबाद का नया नाम है संभाजी नगर। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे और नेक्स्ट मराठा एम्पायर जो थे सेकंड, छत्रपति संभाजी महाराज, उनके नाम पे वो शहर का दिया हुआ है, क्योंकि मराठा एम्पायर ने औरंगजेब को हराया था, मुगलों की ताकत को खत्म किया, मुगलों से हिंदुस्तान को आजाद कराया था, और 125 साल मराठा एम्पायर था। मराठा एम्पायर को फिर अंग्रेजों ने हराया था। वो हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में 125 साल गायब ही कर दिए, तो हमें वो 125 साल पढ़ा ही नहीं है। औरंगजेब के बाद अब्दुल शाह बहादुर जफर आ जाता है, फिर डायरेक्ट अंग्रेज आ जाते हैं, बीच में 100 साल गायब है हमारे।
तो ये चीज़ें हैं, तो अपनी हिस्ट्री पढ़ाने की अब फिर हमारे मुल्क में ये भी चीज़ है ना कि अकबर को बहुत ग्लोरीफाई किया हुआ है, ठीक है, हद से ज्यादा ये इंडिया में भी किया हुआ है, लेकिन हमारे पास तो सभी मुगलों को किया हुआ है। पर औरंगजेब जितना क्रूर इंसान था, उसने शियाओं को नहीं छोड़ा, उसने इस्माइलियों को नहीं छोड़ा, उसने बोरियों को नहीं छोड़ा, उसने हिंदुओं को नहीं छोड़ा, उसने किसी को भी नहीं छोड़ा, ठीक है। तो ऐसे बंदे के नाम पे इंडिया जैसे मुल्क में जिसपे उसने जबरदस्ती का शासन किया, खून बहाया, लाखों लोगों को मारा, उधर उसके नाम पे शहर क्यों है? तो वो एक नया नाम दिया गया था। औरंगाबाद का पहले कोई नाम पता नहीं था भी कि नहीं था, पर संभाजी नगर नहीं था, संभाजी नगर एक नया नाम था। तो नाम की बहुत वैल्यू होती है, कैरेक्टर बताता है। एक शहर का जिसका नाम ही औरंगजेब है, किलर, रेपिस्ट, क्रूल, ठीक है, तो उस शहर की क्या आइडेंटिटी क्या है, उसका सब कुछ कैसे क्या होगा, आप उससे अंदाजा लगाए। तो ये इंडिया से भारत की जर्नी है जी।